हेलो बच्चों, क्लास 9 की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो से हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। अब देखो, ये चैप्टर काफ़ी छोटा है और हम कोशिश करेंगे इसी वीडियो में ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाए। और इस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। अब देखो, जैसे छोटी कक्षाओं में या आपने चैप्टर 1 में हमने केवल किसके बारे में पढ़ा है, अभी वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा है। और वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं, जैसे सबसे पहले इस प्रकार से कोई संख्या रेखा बना देते हैं और यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले बीच में होता है 0, इसके आगे सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, मतलब यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 4, मतलब इन सब के बीच में समान अंतर लेके हम संख्याएं लिखते हैं। वैसे 0 की बाईं साइड सारे नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले -1, यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा -3, मतलब ऐसी चीज़ें आपने सबसे पहले तो आपने पहले चैप्टर में पढ़ी होंगी, ठीक है। और ये इसको बोलते हैं संख्या रेखा। और यहाँ पे कौन सी संख्याएं दिखाई जाती हैं, वास्तविक संख्याएं दिखाई जाती हैं। तो सेम टू सेम इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है निर्देशांक ज्यामिति में। अब यहाँ पे तो ये तो होती है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सेस, ठीक है, या इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहीं पे क्या करते हैं, एक दूसरा एक्सेस इसी टाइप का, सेम टू सेम इसी टाइप का खींचते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें होती हैं। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, यही चीज़ें होती हैं। मतलब यहाँ पे बीच में होगा 0 और ऊपर की साइड जितने भी नंबर होंगे वो सब पॉजिटिव होंगे और नीचे की साइड जितने भी नंबर होंगे सारे नेगेटिव होंगे। मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखता हूँ तो यहाँ पे 1 से शुरू होगा तो ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा +2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और ये नंबर ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे नीचे की साइड सारे नंबर नेगेटिव हो जाएंगे, -1, -2, -3, -4, ठीक है। तो ये होता है और इसी को बोला जाता है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति इसी को बोला जाता है। और ये जो प्लान आप देख रहे होंगे इसको बोलते हैं कार्तीय तल। कार्तीय तल, कार्तीय तल क्यों बोला जाता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेशियन क्वाड्रेंट, क्योंकि ये जो खोज की थी ये कार्टेशियन नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो उन्हीं के नाम पे इनका नाम कार्टेशियन क्वाड्रेंट रखा गया, या हिंदी में, क्योंकि इसको हिंदी में अलग नाम देना पड़ता है ना, तो हिंदी में इसको कार्तीय तल बोलेंगे, ठीक है। तो इनमें क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखो, ये सारी चीज़ें तो पहले से ही आपको पता होंगी कि यहाँ पे होता है 0 के आगे जितने भी नंबर होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं और 0 के पीछे यानी 0 के बाईं साइड में जितने भी नंबर होते हैं वो सारे नेगेटिव होते हैं। पहली चीज़ तो ये आपको पहले से ही पता है। अब नई चीज़ हमने इसमें जोड़ दी, ये वाली। तो जैसे इसको एक्स अक्ष बोलेंगे ना तो ये हो जाएगा वाई एक्सेस, तो इसको मैं वाई अक्ष बोल सकता हूँ, ठीक है। ये पूरा वाई अक्ष होता है। अब यहाँ पे क्योंकि इसका ये भी 0 होगा तो यहाँ पे दोनों एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों के 0 होते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे ले सकता हूँ 0,0, ठीक है, ऐसे लिया जा सकता है। और इसको बोला जाता है मूल बिंदु, ठीक। इसको मूल बिंदु बोला जाता है और इंग्लिश में इसको बोला जाता है ओरिजिन। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद मूल बिंदु से ऊपर जितने भी जाएंगे सारे नंबर पॉजिटिव होंगे और मूल बिंदु के जितने भी, मतलब मूल बिंदु से नीचे जो जहाँ पे भी नंबर आते हैं वो सारे नंबर नेगेटिव होते हैं। ये चीज़ें हो गई है। अब इसमें क्या क्या होता है, जो एक्स अक्ष होता है ना इसको बोलते हैं भुज, और जो वाई अक्ष होता है उसको बोलते हैं कोटि, ठीक है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो एक्स अक्ष हो गया भुज, वाई अक्ष हो गया कोटि, इतनी चीज़ें होगी। अब एक्स अक्ष के पॉजिटिव साइड जो होता है उसको बोलते हैं एक्स एक्सेस, या केवल एक्स यहाँ पे लिख सकते हैं। और जो नेगेटिव साइड में होता है उसको बोलते हैं एक्स डैश। वैसे ही पॉजिटिव साइड में यहाँ पे वाई एक्सेस है तो ये हो जाएगा वाई और यहाँ पे हो जाएगा वाई डैश, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस प्रकार से बन रहा है फिगर, तो इस प्रकार से बन रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। पहला पार्ट ये वाला, दूसरा पार्ट ये वाला, तीसरा पार्ट ये वाला और चौथा पार्ट ये वाला। तो आप देख रहे होंगे इनको 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो ये वाला जो होता है इसमें घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं। जैसे घड़ी इस दिशा में ऐसे चलती है ना, तो इसमें घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे, मतलब इस प्रकार से हम चलेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे आते हैं, ये होता है पहला चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थांश। यहाँ पे लिख देता हूँ चतुर्थांश, ठीक है, ऐसे इसको लिख सकते हैं, हाँ चतुर्थांश। ये होगा पहला चतुर्थांश, ये हो गया दूसरा चतुर्थांश, ये होता है तीसरा चतुर्थांश, ये होता है चौथा चतुर्थांश। क्योंकि मैंने क्या बोला कि घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं। तो पहला ये हो गया, फिर दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया।
ये चीज़ भी आपके समझ में आई गई होगी। अब इसमें कुछ और चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो ये पहला जो चतुर्थांश है ये आप देख रहे होंगे कि किससे मिलकर बना है, एक तो इससे मिलकर बना है, एक इससे मिलकर बना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सब पॉजिटिव है, ठीक है, सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे सब पॉजिटिव हैं, इसीलिए यहाँ पे जितने भी नंबर आते हैं वो सारे पॉजिटिव पॉजिटिव आते हैं। अब इनका क्या मतलब बनता है वो आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि सब पॉजिटिव होंगे। सब पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे पहले ऐसे आता है, पहले x का अंक आता है, उसके बाद y का अंक आता है। हमेशा ही आपको ये ध्यान रखना है कि पहले x आएगा, उसके बाद y आएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए कहीं पे 5 और 4 लिखा है, तो जो निर्देशांक ज्यामिति होता है उसको ऐसे लिखा जाता है। जैसे कभी आपने केवल रियल नंबर या वास्तविक संख्याओं में देखा होगा, वास्तविक संख्याओं में केवल एक नंबर लिखा जाता है, जैसे कहीं पे 5 लिख दिया। तो 5 लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव 5 है, मतलब जो संख्या है वो यहाँ पे आएगी। 4 के बाद 5 आता है ना, तो संख्या यहाँ पे आएगी। कहीं पे केवल 3 दिया है तो 3 का मतलब यहाँ पे आएगी। कहीं पे -2 दिया है तो -2 का मतलब यहाँ पे आएगी, 0 के नेगेटिव साइड में आएगी, ठीक है। ये चीज़ होती है। बट जो निर्देशांक ज्यामिति होती है उसमें अलग अलग दिया जाता है, 5 दिया होगा, 4 दिया होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि x एक्सेस पे वो 5 है और y एक्सेस पे 4 है, ठीक है। तो हमेशा ही पहले x आएगा उसके बाद y आएगा। जैसे कहीं पे अगर -5 और 3 ऐसे दिया है तो इसका मतलब ये x का होगा, ये y का होगा। अब इनका क्या मतलब बनता है वो चीज़ मैं आपके समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको ये साइन पता होनी चाहिए। यहाँ पे सब होता है पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे x एक्सेस में भी सारा पॉजिटिव आ रहा है और y एक्सेस में भी सारा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो दूसरा क्वाड्रेंट है, जो दूसरा चतुर्थांश है, वो किससे मिलकर बना है, एक तो इससे मिलकर बना है, एक इससे मिलकर बना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे x के सारे नंबर जो हैं वो नेगेटिव हैं। तो x, क्योंकि मैंने बोला ना पहले x आता है तो यहाँ पे होगा नेगेटिव, और साथ में उसके बाद y आता है तो y सब इसमें पॉजिटिव हैं, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। मतलब जितने भी नंबर आएंगे x के सारे नंबर इसमें नेगेटिव आएंगे और y के सारे नंबर इसमें पॉजिटिव आएंगे। तो ये हो गया दूसरा चतुर्थांश, ठीक हो गया। अब तीसरे चतुर्थांश में आप देख रहे होंगे तीसरा चतुर्थांश किससे मिलकर बना है, ये वाले से और ये वाले से। तो यहाँ पे देखो x का भी नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, और y के भी जितने भी नंबर आ रहे हैं y के भी सारे नंबर नेगेटिव हैं। तो इसका मतलब तीसरे चतुर्थांश में होता है नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। ये चीज़ होगी। वैसे ही चौथे चतुर्थांश में क्या होगा, देखो यहाँ पे x क्या है, मतलब ये और ये इन दोनों से मिलकर बना है। अब x इसमें पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और y इसमें नेगेटिव है तो इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ठीक। तो पॉजिटिव नेगेटिव का सीन भी आपको समझ में आया होगा। पहले चतुर्थांश में क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। अब पॉजिटिव ये x का होगा हमेशा, ये y का होगा। वैसे ही ये हमेशा x का होगा, या ऐसे आपको इसको यहाँ ध्यान रखना है कि पहले x का आता है उसके बाद y का आता है। वैसे ही पहले x का आएगा फिर y का आएगा, यहाँ पे भी x का फिर y का, ठीक है। तो पहले चतुर्थांश में क्योंकि दोनों इन दोनों से मिलकर बना है, दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव। दूसरे में एक नेगेटिव आएगा एक पॉजिटिव आएगा, तीसरे में एक नेगेटिव आएगा दूसरा भी नेगेटिव, और चौथे में एक पॉजिटिव आएगा दूसरा नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब देखो इनका क्या मतलब बनता है, जो निर्देशांक ज्यामिति होती है ना, तो वो कभी भी ऐसे मतलब ऐसे नहीं चलती है। निर्देशांक ज्यामिति हमेशा कैसे चलेगी, या तो हम केवल ये वाले एक्सेस में चल सकते हैं या केवल ये वाले एक्सेस में चल सकते हैं। अब इनका क्या मतलब बनता है, इसको मैं आपको जियोजेब्रा में प्लॉट करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, 0 0 है, ठीक है। यहाँ पे 0 है, इसका मतलब यहाँ पे 0 0 होगा, x का भी 0 होगा y का भी 0 होगा, इसीलिए इसको बोला जाता है मूल बिंदु। ये मैंने आपको समझाया है, ये मूल बिंदु होता है। अब यहाँ पे ये होगा पहला चतुर्थांश, ये होता है दूसरा चतुर्थांश, ये होता है तीसरा चतुर्थांश, ये होता है चौथा चतुर्थांश। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे 0 के आगे सारे नंबर पॉजिटिव आ रहे हैं, 0 के यहाँ पे सारे नंबर मतलब 0 के ऊपर सारे नंबर पॉजिटिव आ रहे हैं, 0 की बाईं साइड सारे नंबर नेगेटिव आ रहे हैं, और 0 के नीचे सारे नंबर नेगेटिव आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चलता कैसे है, जैसे अगर मुझे 2 और 4 कहीं पे 2 और 4 दिखाना है, तो मैंने क्या बोला था, पहले x आता है उसके बाद y आता है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, पहला नंबर भी पॉजिटिव है दूसरा नंबर भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव कहाँ पे आता है, क्योंकि मैंने ये बोला था कि यहाँ पे ये चीज़ पॉजिटिव पॉजिटिव आती है, ये चीज़ यहाँ पे आएगी नेगेटिव, उसके बाद आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा दोनों नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आएगा, पहले पॉजिटिव आएगा उसके बाद नेगेटिव आएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि दोनों पॉजिटिव हैं, x भी यहाँ पे पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब पहले अक्ष में आएगा,
ठीक है। तो पहले एक्स में आप देख रहे होंगे एक्स कितना चलना है, मुझे 2 चलना है, तो एक्स 2 चलेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ जाएंगे तो 2 हो गया। तो यहाँ पे एक्स का मतलब 2 चलने का मतलब एक्स में यहाँ पे आ गया, ठीक है, एक्स में 2 चल गया, ठीक है। उसके बाद देखो वाई में कितना चलना है मुझे, यहाँ पे 4 दिया है, तो वाई में मैं 4 चलूँगा, तो देखो 1 2 3 और 4, तो कहाँ पे पहुँच गया मैं, यहाँ पे पहुँच गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा ये होगा 2,4, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो 2,4 होने का मतलब क्या है कि एक्स एक्सेस में 2 चलूँगा और वाई एक्सेस में 4 चलूँगा। देखो ये जो निर्देशांक ज्यामिति होती है ना, इसमें डायरेक्ट अगर मुझे ये वाली पॉइंट में चलना है तो ऐसे नहीं कि मैं डायरेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे कभी भी नहीं होता है। निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है कि पहले जो एक्स एक्सेस पे दिया होगा पहले हमें उतना चलना होगा, तो एक्स एक्सेस पे 2 दिया है तो हमें 2 चलना होगा। उसके बाद वाई एक्सेस पे 4 दिया है तो वाई एक्सेस पे तब यहाँ से हम 4 चलेंगे, तो जहाँ पे पहुँचेंगे वो हो जाएगा हमारा 2,4, ठीक है। अब यही चीज़ देखो, यही चीज़ अगर मैं इन सब चीज़ों को यहाँ से हटा देता हूँ तो यही चीज़ अगर, क्योंकि यहाँ पे 2,4 आ रहा है ना, तो इसको देखो जियोजेब्रा में अगर मैं ये वाला पॉइंट दिखाता हूँ आपको, तो कौन सा पॉइंट होगा अभी दिखा देता हूँ मैं एक बार। देखो ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और 2 और 4 मुझे देखना है ना, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे मैंने क्रॉस कर दिया, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कितना आ रहा है ये वाला पॉइंट, जो पॉइंट ए है, क्योंकि इसने ऑलरेडी दिखा दिया पॉइंट ए है, तो कितना आ रहा है ये 2,4 आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 2,4 होगा। अब देखो कहीं पे अगर मैंने दिखा दिया, मान लीजिए क्योंकि मैंने 2 और 4 ये चीज़ बोली थी, तो इन सबको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ एक बार, ये सारे मिट गए, ठीक है। अगर मुझे कहीं पे दिया है -3,4, तो सबसे पहले मैं देखूँगा यहाँ पे साइन कौन सा है, तो एक्स में आप देख रहे होंगे नेगेटिव आ रहा है और वाई में आप देख रहे होंगे पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव आ रहा है। तो नेगेटिव पॉजिटिव कौन से एक्सेस में आता है या कौन से चतुर्थांश में आते हैं, दूसरे चतुर्थांश में आता है, ठीक है, क्योंकि इसमें x सारा नेगेटिव होता है। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये x का है ये y का है, तो x का कितना है -3 है, ठीक है, x का -3 है, मतलब 0 से इधर आएंगे तो -3 यहाँ पे है ना, तो हम यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। x में हमें -3 चलना है। अब y में कितना चलना है, y में मुझे 4 चलना है, तो 4 चलने का मतलब क्या है, यहाँ से मैं ऊपर ऐसे जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर जाने का मतलब, क्योंकि y में 4 पॉजिटिव है ना, तो इसीलिए y में 4 पॉजिटिव चलेंगे। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो तब मुझे नीचे चलना होता, क्योंकि नेगेटिव तो नीचे है पॉजिटिव ऊपर है, तो 4 मुझे चलना है, तो यहाँ पे मैं चल गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैं यहाँ पे पहुँच गया, इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा ये होगा -3,4, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, आप बड़ी आसानी से ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। और यही पॉइंट अगर मैं इसमें आपको प्लॉट करके दिखाऊं तो देखो कितना हो जाएगा, ये वाला पॉइंट मुझे चाहिए ना, तो यहाँ पे टूल सेलेक्ट करके मैं पॉइंट लिख देता हूँ, तो ये वाला पॉइंट मुझे चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कौन सा पॉइंट है, -3,4, और यहाँ पे मैंने यही दिखा दिया -3,4, तो जो बी पॉइंट है वो -3,4 आ रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। अब देखो जितने भी आप कैलकुलेशन वगैरह करते हो, जैसे गूगल मैप जो चलता है ना, वो इसी कॉन्सेप्ट पे चलता है। गूगल मैप ऐसे नहीं देखता है कि मुझे कहाँ जाना है, गूगल मैप में तो केवल डायरेक्शन दिखाएगा, तो छोटे छोटे पॉइंट करके, बहुत सारे पॉइंट करके गूगल मैप मिलकर बना होता है, तो उसी में ऐसे दिखाता है कि एक्स एक्सिस पे मुझे इतना चलना है, वाई एक्सिस पे इतना चलना है, तो कितनी दूरी या कितना टाइम लगेगा, वो सारी गूगल मैप में दिखाई जाती हैं, ठीक है। तो गूगल के मैप का जो सारा कॉन्सेप्ट है वो यही इसी पे बेस है, इसी के द्वारा गूगल मैप चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें आई होप कि आपको क्लियर हो गई होंगी। अब एक मैं तीसरा पॉइंट एक यहाँ पे भी बता देता हूँ, एक यहाँ पे भी बता देता हूँ। तो अगला पॉइंट मान लीजिए मुझे कहीं पे लिखना है, या कहीं पे मुझे दिया है -3, -4, या 4 बहुत हो गया, कहीं पे दिया है -5, -3 ऐसे दिया है, ठीक है। तो माइनस देखो, सबसे पहले माइनस और माइनस दोनों में माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे आता है प्लस प्लस, यहाँ पे आता है माइनस प्लस, यहाँ पे आता है माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या आता है प्लस माइनस आता है। तो सबसे पहले तो हमें इनके साइन देखने हैं। देखो यहाँ भी माइनस आ रहा है, यहाँ भी माइनस आ रहा है, मतलब दोनों में माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब वो तीसरे क्वाड्रेंट में कहीं आएगा, ठीक है। अब तीसरे क्वाड्रेंट में कहाँ पे आएगा ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले ये होता है x का, ये होता है y का। तो मैंने बोला सबसे पहले x में हम चलेंगे, तो x में हमें कितना चलना है, -5 चलना है, तो हम चलना यहाँ से शुरू करेंगे। तो -1, -2, -3, -4, -5, देखो -5 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया मैं। अब y में मुझे कितना चलना है, -3 चलना है, तो ठीक है -3 चलो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे -1, ये होगा -2, ये होगा -3, मतलब मैं यहाँ पे पहुँच गया। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा -5, -3 का, ठीक है। अब यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, देखो कौन सा पॉइंट है,
यहाँ पे मैं एक बार दिखा देता हूँ, पॉइंट कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पे कितना आ रहा है आप देख सकते हैं, -5 -3 आ रहा है, ठीक है, वही पॉइंट है ना। तो बिना क्योंकि ये तो सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर में सारी कैलकुलेशन ऑलरेडी पहले से ही की जाती हैं, इसीलिए ये इसको करेक्ट दिखा रहा है। अब देखो बुक में तो हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, या पेपर में तो कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है, तो बिना सॉफ्टवेयर के हम इसको कैसे शो कर सकते हैं, तो ये तरीका है इनको शो करने का, ठीक। तो ये वाला हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। अब एक लास्ट में आपको दिखा देता हूँ, ये वाला मान लीजिए कहीं पे दिया है 5, -3, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे पहले ये होता है x का, ये होता है y का। तो इसका मतलब x में मुझे 5 चलना है, ठीक है। तो x में मुझे 5 चलने का मतलब मैं यहाँ पे चलूँगा ना, इसको मैं हटा देता हूँ, हाँ। तो x में 0 से 5 चलना है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 चला मैं, तो मैं यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। अब उसके बाद x में मैं 5 चल गया, उसके बाद y में मुझे -3 चलना है। तो -3 का मतलब देखो जैसे प्लस होता तो ऊपर जाता मैं, और माइनस के लिए मुझे नीचे जाना होगा। तो -3 कहाँ पे है, यहाँ पे है -1, यहाँ पे है -2, यहाँ पे है -3, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 5, -3, तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। और यही चीज़ अगर मैं आपको ये वाले सॉफ्टवेयर में दिखाऊं तो देखो क्या हो जाएगा, पॉइंट मुझे देखना है ये वाला। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, ये है 5, -3, देखो वही वाला पॉइंट है ना जो हमने निकाला। तो इसका मतलब ये सही है, और ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट है। बाकी एक बार मैं सब चीज़ें दोबारा आपको बता देता हूँ। देखो क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन सबको मैं पहले हटा देता हूँ। तो इसको थोड़ा इधर लेके आओ। तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ये वाला जो पॉइंट, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोला जाता है ओरिजिन, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई है। इसके आगे जो सारे नंबर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, इसके पीछे जो सारे नंबर होते हैं नेगेटिव होते हैं। इसको बोला जाता है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, वैसे एक्सेस तो पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स एक्सेस होती है, बट यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको एक्स बोला जाता है, और जो नेगेटिव वाली साइड है वो होता है एक्स डैश। वैसे ये पूरी जो एक्सेस होती है वो वाई एक्सेस होती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होती है वाई, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब नेगेटिव साइड इसको बोला जाता है वाई डैश, ठीक है। ये होता है पहला चतुर्थांश। हम घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं, तो विपरीत दिशा में जाने का मतलब हम घड़ी तो ऐसे चलती है ना, तो हम इस प्रकार से चलेंगे। तो ये पहला चतुर्थांश होगा, ये दूसरा चतुर्थांश होगा, ये तीसरा चतुर्थांश होगा, ये चौथा चतुर्थांश हो गया, ठीक है। यहाँ पे होता है x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है, और हमेशा ये x को पहले लेते हैं, उसके बाद लेते हैं y को। तो पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे जो x है वो नेगेटिव होता है, और जो y है वो भी नेगेटिव होता है। यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है, ठीक। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इनको क्या बोला जाता है, चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश, इतना हो गया। इसको, ये जो x एक्सिस पर आप देख रहे होंगे, इसको बोला जाता है भुज, ठीक है। और ये जो y एक्सिस पे आप देख रहे होंगे, इसको बोला जाता है कोटि। तो ये चीज़ भी हो गई, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें इसमें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक। तो फिलहाल के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है। बाकी क्वेश्चन में कुछ और नई चीज़ें अगर आती हैं तो वो मैं आपको वहीं पे बता दूंगा। तो अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.1। अब देखो प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। तो किस तरह बताने का मतलब क्या है कि अगर मैं इसमें निर्देशांक ज्यामिति बना दूं, तो मान लीजिए ये आपका टेबल है, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका टेबल है, और यहाँ पे आपका टेबल लैंप है यहाँ पे। तो इसकी स्थिति हम निर्देशांक ज्यामिति में कैसे बताएंगे। देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक निर्देशांक ज्यामिति खींच दूंगा, यानी ये होगी वाई एक्सेस और ये हो जाएगी हमारी एक्स एक्सेस, ठीक है। अब यहाँ पे तो होता है 0 0, तो ये हो जाएगा 0,0, या इसको मूल बिंदु बोला जाता है। और यहाँ पे समान दूरी ली जाती है, मतलब मान लीजिए यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 3, वैसे ही यहाँ पे 4 5 आगे ले सकते हैं, ठीक है। वैसे ही वाई एक्सेस में मान लीजिए यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, ठीक है। अब देखो लैंप तो यहाँ पे है ना, तो इसकी स्थिति मुझे दिखानी है, ये वाली लैंप की स्थिति कि कहाँ पे है। तो निर्देशांक ज्यामिति में मैंने बोला था सबसे पहले हम x चलते हैं, उसके बाद y चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे, तो कितना जाएंगे हम 1 2 3। तो देखो x एक्सेस में अगर मैं 3 जाता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और y एक्सेस में कितना जाऊँगा, यहाँ तक मुझे जाना है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो कितना है 1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 2 है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे y एक्सेस में मैं 2 गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 3,2। तो इसका मतलब जो लैंप की स्थिति हो गई वो कितनी हो जाएगी 3,2,
तो इस प्रकार का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। या लैंप ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे है, मान लीजिए लैंप यहाँ पे है तो उसकी अलग स्थिति बनेगी, मान लीजिए यहाँ पे है तो अलग स्थिति बनेगी। तो केवल मैं एक एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ कि ये एक एग्जाम्पल हो सकता है, बाकी एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं, ठीक है, दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं, नगर के केंद्र पर मिलती हैं, ठीक है। आगे दिया है ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। तो देखो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबसे पहले तो मुझे बनाना होगा। तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इस प्रकार से होता है, ये होता है सबसे पहले, मतलब आपकी दाईं साइड, आपके हाथ की दाईं साइड हमेशा पूरब होता है और उसके उल्टे साइड, तो पूरब यहाँ पे हो गया तो उसके उल्टे साइड हमेशा क्या होता है, पश्चिम होता है, ठीक है। ऊपर की साइड हमेशा उत्तर होता है और नीचे की साइड हमेशा क्या होता है, दक्षिण होता है। तो ये चीज़ मैंने बना दी है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि दो मुख्य सड़कें हैं, तो पहली मुख्य सड़क ये वाली हो जाएगी और दूसरी मुख्य सड़क ये वाली हो जाएगी, ठीक है। दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। नगर का केंद्र मतलब मान लीजिए नगर यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि केंद्र पे मिल रही है ना, तो इसको ओरिजिन, इसको केंद्र बोला जाता है। केंद्र का मतलब होता है जहाँ पे दोनों आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, बीच, ठीक बीच वाला पॉइंट, ठीक है। ये वाला नगर का केंद्र हो गया। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण, एक कौन सी है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, और दूसरी है पूर्व से लेकर पश्चिम, ठीक है। ये पूरब और ये पश्चिम है, पौर बना देना है यहाँ पर, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ठीक है, दिशा में है, ठीक है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। देखो इन सड़कों के क्या हैं, समांतर हैं। समांतर का मतलब जहाँ पे समान अंतर हो। तो समान अंतर कैसे होता है, 200 मीटर की दूरी का मतलब यह है कि ये जो सड़क है इसके समांतर एक सड़क ये होगी, एक सड़क ये होगी। देखो समांतर का मतलब ये आप समझ जाना कि इनके बीच में इस प्रकार का समान अंतर है। तो समान अंतर इसमें दिया है 200 मीटर, तो यहाँ पे 200 मीटर हो जाएगा। वैसे भी ये वाली सड़क के समांतर भी हम खींचेंगे, ये वाली सड़क, 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 तो इनके बीच में समान दूरी है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक भी किसके कितने मीटर का गैप है, 200 मीटर का गैप है। ये चीज़ आप समझ जाना, इस प्रकार से है। आगे दिया है प्रत्येक दशा में लगभग 5 सड़कें हैं, प्रत्येक दशा में 5-5 सड़कें हैं। ये मान लीजिए ये है, यहाँ पे क्योंकि जीरो होता है ना, तो यहाँ पे 0 0 होगा, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, फिर यहाँ पे होगा 4, फिर यहाँ पे होगा 5। तो ये 5 सड़क होगी, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी 5 सड़क हो जाएगी, ठीक है। प्रत्येक दशा में 5 सड़कें हैं। अब देखो रफ कॉपी में आपको क्या करना है, या अपनी नोटबुक में क्या करना है, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेना है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। ये तो आपकी बुक में तो 1 सेंटीमीटर है, बट पैमाना हमें लेना है कि मान लीजिए 1 सेंटीमीटर की दूरी जो है वो 200 मीटर के बराबर है। क्योंकि 200 मीटर तो अपने बुक में नहीं बना सकते हैं ना, जो आपकी कॉपी होगी वो तो 200 मीटर से काफ़ी छोटी होगी, तो इसीलिए मैंने पैमाना ले लिया कि मान लीजिए 1 सेंटीमीटर 200 मीटर के बराबर है, ठीक है। ये आपकी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाना है, ठीक है, मॉडल बना देना है। आगे दिया है सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। एकल रेखाओं का मतलब इस प्रकार से रेखाओं से निरूपित करना है। अब ये तो देखो मैंने रफ फिगर बनाया, इसको अगर मैं जियोजेब्रा में आपको प्लॉट करके दिखाऊं तो किस प्रकार से बनेगा, एक बार मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखो जियोजेब्रा में देखो ये चीज़ आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा पूरब, ये हो जाएगा यहाँ पे पश्चिम, ये हो जाएगा यहाँ पे उत्तर, और ये हो जाएगा यहाँ पे दक्षिण। तो 2 सड़कें हैं, तो मुख्य सड़कें तो पहली ये वाली है, दूसरी ये वाली है। अब इनके बीच में समान गैप लेना है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक उतना ही है जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब इसमें दिया है पैमाना हमें मानना है, आपने स्केल लेनी है, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। अब 5 सड़कें बनानी है, तो पहली सड़क ये वाली हो जाएगी, उसके बाद क्योंकि ये तो मुख्य सड़कें हैं ना, उसके बाद पहली सड़क ये, दूसरी ये हो जाएगी, तीसरी ये, चौथी ये, पाँचवीं ये। वैसे ही यहाँ पर भी पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पाँचवीं है, तो 5वीं ये वाली सड़क हो जाएगी। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करके इस पर लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें इस प्रकार से बनाएंगे, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। तो आप देख रहे होंगे ये चीज़ मैंने सारी इसमें कॉपी कर दी। तो आपको इसी प्रकार से जैसे मैं बना रहा हूँ इसमें इसी प्रकार से बनाना है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इन सब चीज़ों को यहाँ से हटा देता हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे पूरब,
यहाँ पे लिखेंगे पश्चिम, यहाँ पे लिखेंगे उत्तर और यहाँ पे लिखेंगे दक्षिण। अब मैं केवल एक ही साइड, मतलब ये जो पहला क्वाड्रेंट है उसी की सड़कें जितनी भी होंगी वो सारी ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, एक एक सेंटीमीटर का गैप लेंगे, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सब में एक। 5 सड़कें होनी चाहिए, तो ये हो जाएगी पहली सड़क, ये हो जाएगी दूसरी सड़क, ये हो जाएगी तीसरी, ये हो जाएगी चौथी, ये हो जाएगी पाँचवीं। तो 5 सड़क यहाँ से होगी, वैसे ही 5 सड़क यहाँ से लेनी है। तो ये हो जाएगी पहली, ये हो जाएगी दूसरी, ये हो जाएगी तीसरी, ये हो जाएगी चौथी और ये हो जाएगी पाँचवीं। तो 5 सड़क इसमें हो गई, ठीक। अब देखो क्वेश्चन में और आगे हमें क्या दिया है, तो देखो क्वेश्चन में आगे हमें ये दिया है कि आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई, देखो जैसे ये सड़क इसको यहाँ पे काट रही है ना, वैसे ये सड़क इसको यहाँ पे काट रही है ना, मतलब सारी सड़कें एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है। एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट यानी चौराहे हो सकते हैं। देखो कितने चौराहे हो रहे हैं, पहला चौराहा ये, दूसरा चौराहे मतलब जहाँ पे 4 रास्ते होते हैं। तो देखो ये चौराहा हो गया ना, पहला रास्ता ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो नॉर्मली आप देखते होंगे अपने शहर में, तो जहाँ पे 4 रास्ते आपस में मिलते हैं उनको चौराहा बोला जाता है। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी ऐसे ही हैं, बस ये है कि ये बिल्कुल स्ट्रीट हैं, बिल्कुल सीधे हैं, ठीक है। ये चीज़ होगी। तो आगे दिया है कि एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, मतलब जो विशेष क्रॉस स्ट्रीट का मतलब होता है जो चौराहा होता है वो 2 सड़कों से मिलकर बना है ना। जैसे ये वाला चौराहा हमें देखना है, तो ये कौन कौन सी सड़कों से मिलकर बना है, सड़क 1 और सड़क 1, मतलब ऊपर वाली ये वाली सड़क 1 और ये वाली सड़क 1, इससे मिलकर ये वाला चौराहा बना है। वैसे ये वाला चौराहा ये सड़क 1 और सड़क 2 इससे मिलकर बना होता है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे दी हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। आगे दिया है जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। तो एक तो पूर्व पश्चिम दिशा में जा रही है और दूसरी उत्तर दक्षिण दिशा में। जैसे ये वाली सड़क है तो ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है, देखो पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है, और ये वाली सड़क कहाँ से कहाँ जा रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है। वही चीज़ यहाँ पर दी गई है, ठीक है। आगे दिया है प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये क्रॉसिंग पर मिलते हैं, तब इसे हम क्रॉस 2-5 कहेंगे। 2-5 कहने का मतलब क्या है, देखो इसमें क्या दिया है कि जो दूसरी सड़क है उत्तर दक्षिण वाली दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण कौन सी, उत्तर ये है, दक्षिण ये है। तो उत्तर और दक्षिण की दूसरी सड़क कौन सी है, ये देखो इसकी पहली सड़क है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं। तो दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा की ये वाली हो गई, ठीक है, उत्तर दक्षिण दिशा की दूसरी सड़क। और पूर्व पश्चिम दिशा की कौन सी सड़क, 5वीं सड़क। तो पूर्व पश्चिम मतलब यहाँ से यहाँ तक, मतलब पूरब आपके दाएं साइड की हो गया और पश्चिम ठीक उसके उल्टे। तो देखो दाएं साइड की मतलब 5वीं सड़क कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है। पूर्व पश्चिम दिशा की ओर 5वीं सड़क ये वाली होगी, ये चौथी, ये तीसरी, ये दूसरी, ये पहली। तो इन दोनों को मिला दो। देखो इन दोनों को मिलाने का मतलब क्या है कि यहाँ से मुझे अगर ये और ये इन दोनों सड़कों को मिलाते हैं तो मतलब ये पूरा इस प्रकार से आगे जाएगी ऐसे करके, और ये वाली सड़क पूरा ऐसे आगे जाएगी। तो देखो कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है। तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, ये होगा 2,5। यही चीज़ यहाँ पे दी है क्योंकि x पहले x एक्सिस को हमेशा लेते हैं फिर y एक्सिस को। तो x एक्सिस पे हम 2 चल रहे हैं, y एक्सिस पे 5 चल रहे हैं, तो ये इसीलिए यहाँ पे 2-5 लिखा गया है, ठीक है। ऐसी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। तो इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि देखो यह हमें ज्ञात करना है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4 और 3 माना जाएगा। 4 और 3 मतलब ये हो जाएगी x एक्सिस की, ये हो जाएगी y एक्सिस की। तो x एक्सिस पे 4 कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 हो गया। उसके बाद y एक्सिस पे 3 कहाँ पे है, अब मुझे y एक्सिस पे 3 चलना है, तो देखो 3 यहाँ पे हो गया। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा इसको मैं 4,3 कह सकता हूँ, ठीक है। तो कितनी 4,3 बनेंगे, केवल एक ही 4,3 बनेगी जो कि ये वाला है। पहली चीज़ तो ये होगी। आगे दिया है और कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जाएगा। अब मुझे x एक्सिस पे कितना चलना है, 3 चलना है, और y एक्सिस पे 4 चलना है। तो x एक्सिस पे 3 चलने का मतलब x एक्सिस 3 यहाँ पे है और y में 4 कहाँ पे है, यहाँ से सीधे आगे मतलब 4 यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 3,4, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी केवल एक ही पॉइंट ऐसा है जो 3,4 आएगा, ठीक। तो ये हमने यहाँ पे शो करके दिखा दिया, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला। तो दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। और यहीं पे प्रश्नावली 3.1 भी पैग होती है। अब देखो प्रश्नावली 3.2 देख लीजिए क्या है। देखो काफ़ी छोटी छोटी प्रश्नावली हैं, इसीलिए एक ही वीडियो में ये सब चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ,
जिससे कि आपको ये प्रश्नावली और वीडियोस ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो देखो दूसरी प्रश्नावली में हमें क्या क्या चीज़ें दी हैं। अब देखो प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो पहला पार्ट इसमें दिया है, कार्तीय तल में से किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या क्या हैं। तो नाम क्या क्या हैं, देखो कार्तीय तल मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार का जो फिगर होता है इसको बोलते हैं कार्तीय तल, कार्तीय तल, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है कार्टेशियन क्वाड्रेंट। अब इसको कार्टेशियन क्वाड्रेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसको कार्टेशियन नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसको कार्टेशियन क्वाड्रेंट, या हिंदी में अलग नाम देना पड़ेगा ना, तो हिंदी में इसको कार्तीय तल बोला जाता है। अब इसमें देखो क्या दिया है, इसमें क्षैतिज और देखो दो रेखाएं होती हैं, एक होती है क्षैतिज रेखा, एक होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। तो इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा और उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। तो इनके नाम मैंने दिया है, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष और इसको बोला जाता है वाई अक्ष, या इसको एक्स अक्ष की जगह इसको बोला जाता है भुज और इसको बोला जाता है कोटि, ठीक है। तो क्योंकि इनके नाम पूछे गए हैं तो जो क्षैतिज रेखा होगी उसका नाम हो जाएगा भुज और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होगी उसके नाम हो जाएगा कोटि, ठीक है। तो पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट इसमें दिया है कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो प्रत्येक भाग के हमें क्या बताने हैं, नाम बताने हैं। तो इससे मिलकर देखो कितने भाग बनते हैं, मैंने बोला था ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। इसको बोलते हैं पहला पार्ट, ये होता है दूसरा पार्ट, ये होता है तीसरा पार्ट और ये होता है चौथा पार्ट, ठीक है। टोटल 4 भाग हो गए। पहले भाग को बोलते हैं पहला चतुर्थांश, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चतुर्थांश, ठीक है। हिंदी में थोड़ा देख लेना, हिंदी मेरी उतनी अच्छी नहीं है। तो ये हो जाएगा पहला चतुर्थांश, ये होगा दूसरा चतुर्थांश, यहाँ पे भी ऐसे लिख देना, ये होगा तीसरा चतुर्थांश और ये लास्ट वाला होगा चौथा चतुर्थांश। तो इनके मैंने नाम भी बता दिए, ठीक है। अब तीसरा पार्ट इसमें दिया है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। अब देखो ये दोनों रेखाएं कहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, मतलब प्रतिच्छेदित करने का मतलब एक दूसरे को काटना। तो कहाँ पे ये एक दूसरे को काट रही हैं, यहाँ पे काट रही हैं। और ये वाला बिंदु मैंने बोला था इसको बोला जाता है मूल बिंदु, ठीक है। मूल बिंदु या इसको ओरिजिन, इंग्लिश में ओरिजिन बोला जाता है। तो ओरिजिन है, इसको मूल बिंदु कहते हैं। तो इसी का नाम मुझे बताना है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, मूल बिंदु हो जाएगा, जहाँ पे जो नंबर होते हैं वो 0 0 होते हैं। तो ये वाला पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है आकृति 3.14। तो 3.14 मतलब ये वाली आकृति, इसमें देखकर निम्नलिखित को लिखिए। मतलब इसमें जो जो चीज़ें हमें दी हैं वो चीज़ें लिखनी है। तो पहला पार्ट इसमें दिया है कि बी के निर्देशांक। तो बी देखो कहाँ पे है, बी यहाँ पे है। तो निर्देशांक कैसे देखेंगे, मैंने आपको बोला था पहले हम एक्स एक्सिस पे चलेंगे, उसके बाद वाई एक्सिस पे चलेंगे। तो b यहाँ पे आ रहा है, तो देखो b कहाँ पे होगा, x एक्सिस में। अगर मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ तो देखो b यहाँ पे आ रहा है -5, मतलब x में मैं -5 चलूँगा और y में कितना चलना पड़ेगा मुझे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो y में 2 चलूँगा। तो x में मैं चला -5 और y में मैं 2 चला, तभी तो मैं b पे पहुँचूँगा ना। यहाँ से लेकर पहले -5 चला, उसके बाद y में 2 चला, तो तब मैं b पे पहुँच गया। मतलब b के निर्देशांक हो जाएंगे -5,2, ठीक। तो पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। वैसे ही आगे दिया है सी के निर्देशांक। तो देखो सी कहाँ पे है, तो सी यहाँ पे है। तो सबसे पहले तो मैंने बोला था एक्स एक्सिस में चलेंगे। तो एक्स एक्सिस में हम कहाँ पे चल रहे हैं, देखो एक्स एक्सिस में यहाँ पे चलेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे कितना है, 5 है। तो इसका मतलब एक्स में मैं चला 5, ठीक है। अब यहाँ से मुझे सी में पहुँचना है। तो सी में कैसे पहुँचूँगा, जब मैं वाई में कितना चलूँगा, -5 चलूँगा। तो एक्स में मैं चला 5 और वाई में चला -5। तो ये हो जाएगा x का, ये हो जाएगा y का। तो c के निर्देशांक हो गए 5, -5। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। आगे दिया गया है निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो पहले मुझे x में -3 चलना है, उसके बाद y में -5 चलना है। तो x में -3 चलने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक -1 है, फिर -2 -3, मतलब यहाँ पे पहुँच गया मैं। तो x में -3 में चल गया। अब मुझे y में -5 चलना है। तो y में -5 चलूँगा, तो यहाँ से कहाँ पहुँचूँगा मैं, देखो -4 यहाँ पे, -5 यहाँ पे है, तो मतलब यहाँ पे पहुँचूँगा। तो जो ए पॉइंट है इसको मैं कह सकता हूँ -3, -5 है,
ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ई पॉइंट हो जाएगा। वैसे ही निर्देशांक 2, -4, तो ये हो जाएगा x का, ये हो जाएगा y का। तो x में मुझे 2 चलना है, तो x में 2 चलने का मतलब मैं यहाँ पे चलूँगा, ठीक है। और y में -4 चलना है, तो y में यहाँ से मैं -4 चलूँगा तो मैं यहाँ पे पहुँचूँगा। तो ये हो जाएगा 2, -4। पॉइंट कौन सा है, जी पॉइंट है, तो जी हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही डी का भुज, अब देखो भुज मैंने बोला था क्या होता है, भुज मतलब x एक्सिस पर जो होता है उसको बोलते हैं भुज, और y एक्सिस पर जो होता है उसको बोलते हैं कोटि। तो d का केवल x एक्सिस देखना है मुझे। d पहले देखो कहाँ पे है, तो d इसमें MECG, हाँ d यहाँ पे है, देखो d यहाँ पे है, तो d में केवल x एक्सिस का देखना है मुझे। तो x एक्सिस का कहाँ पे है, 6 पे है, तो इसका मतलब यहाँ पे भुज हो जाएगा 6। और अगर कोटि पूछनी होती तो y एक्सिस का देखता, तो y एक्सिस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो भुज हो जाएगा इसका 6 और कोटि हो जाएगी 2, ठीक है। ऐसे आगे दिया है बिंदु H, तो देखो बिंदु H यहाँ पे है, तो इसकी मुझे कोटि देखनी है। कोटि का मतलब मैंने क्या बोला था, y एक्सिस। तो y एक्सिस पे देखो कितना है, y एक्सिस पे -3 है, इसका मतलब कोटि हो जाएगी इसकी -3, ठीक है। वैसे ही बिंदु L के निर्देशांक, तो L कहाँ पे है, देखो सबसे पहले तो मुझे L ढूंढना होगा। M G C B D L, L यहाँ पे है, देखो ये वाला है ना L यहाँ पे है। तो इसके निर्देशांक, तो निर्देशांक का मतलब निर्देशांक x, y करके इसको लिखते हैं। तो x इसमें कितना है, देखो x पे तो आप देख रहे होंगे कुछ भी नहीं चला मैं, ठीक है, क्योंकि x पे तो 0 है ना। तो x पे तो, क्योंकि यहाँ पे 0 0 होता है, तो x पे तो 0 हो गया। और y पे कितना जाऊँगा मैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये पूरा y ही तो है। इसका मतलब 0, L 5 में है, तो L हो जाएगा 0,5, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। और लास्ट पार्ट इसमें दिया है बिंदु M के निर्देशांक, तो M कहाँ पे है, M L हो गया, M यहाँ पे है। तो M आप देख रहे होंगे x एक्सिस पर 0 चला मैं, नहीं y एक्सिस पर मैं 0 चला, क्योंकि इधर उधर तो नहीं गया ना y एक्सिस पे। y एक्सिस हो जाएगा इसमें 0 और x एक्सिस कितना हो जाएगा, -3। तो ये हो जाएगा -3,0। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा -3,0, ठीक। तो ये वाला प्रश्नावली भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। फिर भी इनमें अब अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखो लास्ट प्रश्नावली हमें क्या दी है, देखो पहले इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि किसी चतुर्थांश में या किसी अक्ष पर बिंदु -2,4, 3, -1, -1,0 और 1,2 और -3, -5 स्थित हैं, ठीक है। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारित करके अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। तो मतलब कार्तीय तल पर ये सारे नंबर मुझे दिखाने हैं, तो इसको मैं जियोजेब्रा में आपको प्लॉट करके दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ इसमें क्या दी है, पहली चीज़ इनको मैं तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। पहला पार्ट हमें दिया है -2,4, तो इसका मतलब x में मुझे -2 चलना है और y में मुझे 4 चलना है। तो x में मैं -2 चलूँगा तो कहाँ पे आएगा, पहले मैं फ़िलहाल इतना यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। इतना कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, सबसे पहले मुझे x एक्सिस पे -2 चलना है। तो -2 चलने का मतलब x एक्सिस पे -2 यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे पहुँच गया। अब y एक्सिस में 4 चलना है, तो 4 का मतलब 1, 2 +4 चलना है, तो 4 यहाँ पे आएगा ना। तो x एक्सिस में -2 और y में 4, तो 4 में यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा -2,4। पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद x एक्सिस में मुझे 3 चलना है, तो 3 चलने का मतलब प्लस की साइड चलूँगा ना, क्योंकि +3 है, तो यहाँ पे आऊँगा मैं, ठीक है। अब y एक्सिस में -1 चलना है, तो -1 y एक्सिस में यहाँ पे है, इसका मतलब मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ पहुँच जाऊँगा, तो ये हो जाएगा 3, -1, ठीक है। अगला है इसमें -1,0, तो मतलब x एक्सिस में -1, तो x एक्सिस में -1 यहाँ पे है और y एक्सिस में 0 चलना है, मतलब y में मुझे इधर उधर कहीं नहीं जाना है, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट आएगा, तो ये हो जाएगा -1,0, ठीक है। अब x एक्सिस में मुझे 1 चलना है, तो x एक्सिस में 1 यहाँ पे हो गया और y एक्सिस में 2 चलना है, तो 1 और 2 मतलब यहाँ पे मैं पहुँच जाऊँगा, तो ये हो जाएगा 1,2, ठीक है। अब x एक्सिस में मुझे -3 चलना है, तो -3 कहाँ पे है, x एक्सिस में -3 यहाँ पे है। y में -5 चलना है, तो -4 ये है और एक और लाइन यहाँ पे खींच देना, यहाँ पे हो जाएगा -5, तो -5 मतलब ठीक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -3, -5, तो ये वाला यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये स्थिति मैंने यहाँ पे दिखा दी, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए।
तो सबसे पहले है इसमें x पे कितना है -2 है और y में कितना है, y में 8 है। तो ये चीज़ें आप देखो, ये चीज़ें आपके लिए, ये वाला आपके लिए होमवर्क है। तो x पे पहले -2 जाएंगे, y में 8 जाएंगे, तो इसका आंसर निकल आएगा। वैसे ही x में -1 जाएंगे, y में 7 जाएंगे, ठीक है। अब x में 0 जाएंगे और y में -1.25। अब देखो 1.25 इनके बीच में कहीं पे आएगा, 1.25 है ना, तो आप ऐसे ले लेना 1, उसके बाद अगला पैमाना लेना, यहाँ पे 1.00 हो जाएगा, उसके बाद एक, जैसे ये है यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 हो गया तो ये 1 ले लिया, तो ये वाला ले लेंगे 1.25, फिर ये वाला ले लेंगे 1.50, ये वाला ले लेंगे 1.75 और यहाँ पे ले लेंगे 2। तो इसका मतलब कहाँ जाना है, x पे मुझे 0 जानना है। तो x पे 0 जाने का मतलब क्या है कि x पे तो 0 ही होगा और y पे हो जाएगा -2.25। तो 2.25 कहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे ले लेना 1.00, ये हो जाएगा 1.25, ये वाला हो जाएगा 1.50 और ये वाला हो जाएगा 1.75 और फिर यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। तो x पे 0 जाने का मतलब 0 ही होगा और y पे कितना जाना है, -2.5 जाना है, तो मतलब मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। तो ये वाला पॉइंट आप लिख देना यहाँ पे 0, -1.25, ठीक है। इसमें पैमाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या अगर आप इसी में दिखाना चाहते हो तो इसके कितने टुकड़े कर देंगे, टोटल 4 टुकड़े कर देंगे। तो 4 टुकड़े, समान टुकड़े करने हैं, तो समान टुकड़े, पहला टुकड़ा ये हो जाएगा, दूसरा 1, 2, 3, 4 टुकड़े हो गए, तो -1.25 यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा 0.25, या ऐसे भी इसको 100 कर सकते हैं, ठीक। तो ये वाला भी हो जाएगा, वैसे ही इसको आप 100 कर सकते हैं, इसको आप 100 कर सकते हैं, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो प्रश्नावली 3.3 भी कंप्लीट होते हैं, इसी के साथ चैप्टर 3 भी यहाँ पे पैक होता है। इसमें अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है, और क्लास 9 के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप किसी भी चैप्टर की कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।